सेमीकंडक्टर को आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास दो तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। सेमीकंडक्टर को एक हमारे पास आ जाएगा, जगह नजर आ रही है, सेमीकंडक्टर एक हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेंगे और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती यार, वापस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हम स्टार्ट ले रहे हैं पहले इंट्रिंसिक से, फिर हम पढ़ेंगे किसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। तो बेटा थोड़ा सा इसके इधर कर, तो बेटा सेमीकंडक्टर में हमने पहले स्टार्ट लेना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। इंट्रिंसिक वर्ड इंट्रिंसिक आपको इंफॉर्मेशन देता है बेटा प्योर होने की, यानी इसका मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सवाल ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है बेटा। जरा सेमीकंडक्टर की सूरत हाल हम बॉन्डिंग की सिचुएशन में देखते हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 के एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हम ज्यादा इन्हीं को एग्जांपल कोड करते हैं। और ग्रुप 4 के हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है इनको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन फर्दर चाहिए। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ऐसी सूरत 4 को डोनेट या गेन करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में सेमीकंडक्टर क्या करते सरी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयर पेयर के जरिए, शेयरिंग के जरिए। लेट्स से ये मेरे पास एक सिलिकॉन है, जरा गौर से देखिएगा। हम सिलिकॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एटम सिलिकॉन का है बेटा। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे करते हम डिस्कशन कर रहे हैं आउटर मोस्ट 4 ऑर्बिट की, वैलेंस ऑर्बिट की। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बनानी होती है नाइबरिंग 4 सिलिकॉन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इनर ऑर्बिट को हम डिस्कशन में नहीं ला रहे बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात होगी। तो बेटा इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये है आउटर मोस्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ये 4 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा इस सिलिकॉन के साथ इधर भी एक नाइबरिंग सिलिकॉन है, इधर भी एक नाइबरिंग सिलिकॉन है। जो नाइबरिंग सिलिकॉन उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, वो भी चाहता है 4 की आपस में बॉन्डिंग करके आउटर मोस्ट को 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले। अच्छा बच्चों, सो बेटा इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसी तरह से। अब 4 में से एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ, इसी तरह इधर कोई सिलिकॉन है उसके भी 4 है आउटर मोस्ट। इस तरह इधर कोई सिलिकॉन है उसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर कोई सिलिकॉन है उसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बच्चों, इसी तरह इधर कोई सिलिकॉन है उसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है।
इसी तरह इधर कोई सिलिकॉन है, उसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इधर कोई सिलिकॉन है, उसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अप टू सो ऑन इधर भी एक बना लेते हैं ताकि हमारी वो कंप्लीट पिक्चर डिस्कशन में आ जाए। मेरे बच्चों, ये जो फिग मैं बना रहा हूँ, हमारी काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन इसी फिग के हद तक होगी। एक्सट्रिंसिक में इन टाइप पी टाइप के लिए भी यही फिग हम हेल्प लेंगे। इसको जरा डिटेल में समझ लें ताकि आगे चलते हुए आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा कि जो सेमीकंडक्टर हैं, ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, वो कोवलेंट बॉन्डिंग का बनाते हैं। जिस तरह एक सिलिकॉन है तो वो भी अपने नाइबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, चूंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के काबिल। अब इस सिलिकॉन को देखें, इस सिलिकॉन में इधर एक सिलिकॉन, इधर एक सिलिकॉन, ऊपर और एक इधर, 4 सिलिकॉन से। अब इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गए इन दोनों के। एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये कॉमन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इस सिलिकॉन का, ये हो। और इस तरह से अब इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में आप कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके अपने और 4 नाइबरिंग के। इसी तरह इस सिलिकॉन के लिए भी आप 8 कह सकेंगे, क्योंकि 4 इसके अपने और 4 नाइबरिंग ने शेयरिंग की हुई। सो हर सिलिकॉन अपने साथ नाइबरिंग में 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ 4 सिलिकॉन के साथ मिलके शेयरिंग करके अपना क्या कर रहा होता है, वो बॉन्डिंग कंप्लीट करके वो रह रहा होता है। और कोवलेंट बॉन्ड होती है सिलिकॉन के केस में, ये आप देख सकते हैं। अब इस वक्त बेटा, बल्कि तवज्जो से ये फिगर, आपने कहा सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 चाहिए। तो शेयरिंग के जरिए ये करेगा। और शेयरिंग में ये कैसे करेगा? आपने नाइबरिंग 4 सिलिकॉन के एटम से, ये एक था तो इसने 4 सिलिकॉन 1 2 3 4 4 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करके अपना वो बॉन्डिंग कंप्लीट की है। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी, इस तरह से ये भी। तो ये कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाई। अब बेटा इस वक्त देखें, तमाम इस पूरे मटेरियल में तमाम एटम सिलिकॉन के बाहर से कोई सिंगल एटम मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इसकी प्योर फॉर्म है। यानी बाहर से मुराद अदर देन सिलिकॉन कोई एटम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तमाम एटम सिलिकॉन के। तो लिहाजा ये प्योर है और इस प्योर को आप क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो हुआ जिसमें कोई बाहर से एटम मौजूद ना हो अदर देन सिलिकॉन, उसको आप क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ बाहर से कोई एटम आ जाए जनाब, इसकी जगह एल्युमिनियम ले आए। अब एल्युमिनियम अदर देन सिलिकॉन, तो एल्युमिनियम को आप इम्प्योरिटी एटम कहेंगे, वो चूंकि वो अदर देन सिलिकॉन जो एटम होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे इन दिस केस इम्प्योरिटी एटम कहलाएगा। तो आप इसको डिफाइन कुछ यूं कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर in which no any impurity atom is present are known as intrinsic semiconductor। वो सेमीकंडक्टर सारे बेटा जिसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी एटम मौजूद ना हो, उसको आप इंट्रिंसिक कहते हैं। यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर आपके पास वो कहलाता है, इंट्रिंसिक कहलाता है। और प्योरेस्ट फॉर्म में होने का मतलब है कि आपके पास अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो तमाम एटम्स जर्मेनियम के होने चाहिए, अदर देन जर्मेनियम कोई एटम
नहीं होना चाहिए। बेटा प्योर होने का मतलब कुछ यूं हुआ कि उसके अलावा कुछ और मौजूद ना हो। क्या जो वाटर आप यूज कर रहे हैं वो प्योर है? वो मसलन नेस्ले का वाटर ले लें या बहुत अच्छा चश्मा उसका, तो बेटा वो भी प्योर नहीं होता। अलबत्ता उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, जिंक वगैरह वगैरह, वो हेल्थी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए आप कहते हैं ये बहुत अच्छा पानी। आप प्योर वाटर से मुराद आपके पास होगी सिर्फ H2O, ये प्योर होगा जिसमें कोई क्लोरीन ना हो, कोई सोडियम ना हो, कोई कॉपर ना हो। तो बेटा प्योर होना और हेल्दी होना या गुड होना ये एक और चीज है, दोनों में फर्क है। तो आप जब कहते हैं प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का मतलब ये होता है, और प्योर वाटर इंसान नहीं पी सकता और वो इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं होता प्योर वाटर लिविंग थिंग्स के लिए। इसमें बात इम्प्योरिटीज होती हैं, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें शामिल होती हैं, और ये इम्प्योरिटीज इंसान के लिए हेल्दी इम्प्योरिटीज होती है। तो कहने का मतलब है कि प्योर होने का मतलब है कि अदर देन उसके कोई और मौजूद ना हो। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा ये इंट्रिंसिक, उसमें अदर देन सिलिकॉन कोई एटम मौजूद नहीं होगा। ये आपके पास आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद है बेटा हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक से पहले सारी एक चीज और कर लेते हैं, हम डोपिंग कर लेते हैं। डोपिंग कर डोपिंग वो प्रोसेस है बेटा जिस प्रोसेस के दौरान हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम मीन ना खालिस एटम नहीं है, इम्प्योरिटी एटम मीन हर वो एटम इम्प्योरिटी होगा इस केस में, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए जिसमें अदर देन सिलिकॉन हो, उसको हम इम्प्योरिटी एटम कहेंगे। तो बेटा बाज़ औक़ात हमें इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे ऐड अप करने पड़ते हैं, और ऐड अप इसलिए करने पड़ते हैं अदर देन सिलिकॉन क्योंकि हम इनकी कंडक्टिविटी वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, और चेंज होती भी। तो बेटा डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दे प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इम्प्योरिटी एटम क्या कर दें, ऐड कर दें, इम्प्योरिटी एटम इंजेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन को हटा के या सिलिकॉन को हटा के इसकी जगह कोई इम्प्योरिटी एटम ग्रुप 3 से या ग्रुप 5 से कोई इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे डूप कर दें, इसको आप डोपिंग कहेंगे। The process in which any impurity atom added in intrinsic semiconductor is known as डोपिंग। बेटा डोपिंग वो प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में हम इंजेक्ट कर देते हैं कोई भी इम्प्योरिटी एटम इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये रेशियो होती है 1 × 10⁻⁶, यानी 10⁻⁶ एटम, 6 या 12 ये मैं कंफर्म कर लूंगा अभी, 6 या 12 इतनी, यानी एक एटम इम्प्योरिटी का इतने एटम के पीछे हम ऐड करते हैं। एक एटम इम्प्योरिटी का इतने एटम के पीछे हम ऐड करते हैं, यानी इसका मतलब है डोपिंग में हम बहुत कम तादाद में हम एटम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब जब आपने डोपिंग कर दी, कोई अदर देन सिलिकॉन कोई ऐड कर दिया, उसके बाद अब ये इंट्रिंसिक नहीं रहा, अब ये खालिस नहीं रहा, ना खालिस हो गया, इम्प्योर हो गया। लिहाजा इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं आप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। आपने यहाँ पे ये कहा कि जब आप
डोपिंग कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पैर के अंदर, कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एटम डूप्ड हो, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एटम डोपिंग कर दी जाए, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये बेटा ये लेजर लगाने वाला बच्चा ऑफ करे ये सारा सिलसिला अपना। तो बेटा ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेटा आपकी एक एक एक्टिविटी देखी जा रही होती है, आपको पता चल जाता है। ऐसे ना कीजिएगा, मैं रिमूव करूंगा ऐसे नॉनसेंस और गैर संजीदा लोगों को। खैर हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें करते थे, आप जैन साहब की क्लास में स्क्रीन पे खराबी करते थे, कल की थी, नहीं हो सकी ना बच्चों। तो यही होता है, सेटिंग हमने चेंज कर दी थी आपके लिए, तो इसमें भी ऐसी सेटिंग कर देंगे कि आप वीडियो ऑन ही नहीं कर सके। तो बेटा हमारे पास एक्सट्रिंसिक कौन सा हुआ, सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर in which any impurity atom has doped or in which any impurity atom is present is known as extrinsic semiconductor। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को आप क्या कहते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लेट से इसी सिलिकॉन को, चूंकि ये डोमिनेंट फिग में है, चेंजिंग जो आएगी वो यहाँ पे नजर आ जाएगी, इसलिए इसी पे मैं करूंगा। इस सिलिकॉन की जगह हम ग्रुप 5 से या ग्रुप 3 से कोई भी इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे क्या कर देंगे, डोप कर देंगे। ग्रुप 5 से डोप करेंगे या ग्रुप 3 से डोप करेंगे किसी एक सिलिकॉन की जगह। खैर काफी सारे एटम डोप करने होते हैं हमें, तो लिहाजा ग्रुप 5 से करते हैं या ग्रुप 3 से करते हैं। डोप करने के बाद अब ये एक इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अब सवाल ये है ग्रुप 5 और ग्रुप 3 से ही क्यों डोप करेंगे। तो याद रहे बच्चों कि आपके पास सेमीकंडक्टर कौन सा हुआ, ग्रुप 4, ग्रुप 4 वाला हुआ। अब ग्रुप 4 वाले के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके करीब तरीन कौन सा है, ग्रुप 3। ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। और इधर कौन सा है, ग्रुप 5, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा याद रहे 4 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ गया, तो फिर भी कोई बॉन्डिंग की सूरत बन सकती है। ये बात अगर समझना है आगे डिटेल में पढ़नी है। 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ गया, तो 5वां 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी बचेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन की जगह कोई 3 इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ गया, तो फिर क्या होना है, फिर भी बेटा यही होना है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाए। अगर आप डूप करते हैं, ये वाली बात अभी इन टाइप और पी टाइप में बड़ी डिटेल में होनी है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए करो। अगर ऐसा एटम डूप करते हैं जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन वाला, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि सूटेबल नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, फिर भी सूटेबल नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश तो की, कुछ बच्चों को समझ शायद ना भी आई हो। तो क्वेश्चन ये था, मैंने कहा कि एक्सट्रिंसिक करने के लिए, एम्प्योर करने के लिए आप ग्रुप 5 या ग्रुप 3 से कोई एटम डूप करते हैं। अब सवाल ये ग्रुप 5 या ग्रुप 3 से ही क्यों डूप करते हैं, बजाय इसके ग्रुप 2 या ग्रुप 6 से क्यों नहीं डूप करते। तो उसका जवाब देने की कोशिश तो की मैंने, इसका फर्दर डिटेल हमारी एन टाइप और पी टाइप जब पढ़ाऊंगा उसमें हो जाएगी। ग्रुप 5 के बजाय 6 से करें अगर, तो 6 के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 4 तो बॉन्डिंग करेंगे, 2 बच जाएंगे जो सूटेबल बॉन्डिंग के लिए नहीं है। ग्रुप 2 से करें अगर, तो 2 में 2 तो बॉन्डिंग कर लेंगे, 2 की जगह इलेक्ट्रॉन ही नहीं ग्रुप 2 के पास,
ग्रुप 2 के एटम के पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 बॉन्डिंग कर लेंगे, बाकी 2 बच जाएंगे, इसलिए सूटेबल नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 5 से या ग्रुप 3 से कोई एटम इंप्योरिटी के तौर पर डूप करते हैं। फिर मैंने कहा मसला तो नहीं है, फिर मैंने कहा कि 5 या 3 से करते, 2 या 6 से क्यों नहीं करते, 2 या 6 सूटेबल नहीं होगा। अब फर्दर 5 और 3 से हम डूप करके चेक करेंगे, जिसमें अगर आपकी कोई कंफ्यूजन भी होगी तो दूर करेंगे। तो बेटा एक्सट्रिंसिक 2 तरह के हैं। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास 2 टाइप हैं, एक है हमारे पास एन टाइप और दूसरी है हमारे पास पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी एक हमारे पास एन टाइप है और दूसरी हमारे पास है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी जो एक्सट्रिंसिक हैं, यानी जो एम्पेयर हैं, एम्पेयर भी हमारे पास कितनी तरह के हैं, 2 तरह के। एक हमारे पास है कौन सा, एन टाइप, और दूसरा कौन सा हमारे पास पी टाइप। तो अब हम देखते हैं एन टाइप को पहले, फिर पी टाइप को। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप बेटा वो होते हैं जिनमें ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें ग्रुप 5 से कोई इंप्योरिटी एटम डूप्ड करते हैं। ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम ग्रुप 5 से कोई इंप्योरिटी एटम डूप्ड करते हैं। यानी एन टाइप में हम क्या करते हैं बच्चों, ग्रुप 5 से कोई इंप्योरिटी एटम डूप्ड करते हैं। किस ग्रुप से, ग्रुप 5 से। अब ग्रुप 5 से कोई इंप्योरिटी एटम डूप्ड करेंगे तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो बनेंगे उनको एन टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब सवाल ये है क्या होगा, देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप 5 का एक एटम फास्फोरस ले लेते हैं। बेटा फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 3, 4 और 5। अब 5 में से बेटा, चूंकि ये ग्रुप 5 का है, 5 में से एक ये गया इसके साथ, दूसरा ये गया इसके साथ, तीसरा ये इसके साथ, चौथा इस। 5वां इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने सिलिकॉन की जगह ली थी, जिस सिलिकॉन के नाइबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग, 5वां, और सारे सिलिकॉन अपनी अपनी जगह एंगेज्ड हैं, बॉन्डिंग करके बैठे हुए। अब बेटा 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा, लिहाजा उसके लिए बॉन्डिंग के लिए कोई एटम और अवेलेबल नहीं है। 5th इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसकी बॉन्डिंग के लिए कोई एटम अवेलेबल नहीं होता। 5th इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसके लिए बॉन्डिंग के लिए कोई और एलिमेंट एटम अवेलेबल नहीं होता। लिहाजा ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी एक फालतू इलेक्ट्रॉन बच गया, बॉन्डिंग के लिए सिचुएशन नहीं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी होता है बेटा वो करंट फ्लो करवाने में हेल्प करता है। लिहाजा वो चार्ज कैरियर, वो चार्ज जो फ्री हो उसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर वो स्पेशी हुई, वो चीज हुई जो वो पार्टिकल हुआ चार्ज कैरियर जो करंट फ्लो करवाने में हेल्प करे। तो लिहाजा ये फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर हमारे पास अवेलेबल हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एज अ चार्ज कैरियर अवेलेबल हो गया। जो करंट, देखें बेटा,
जब तक ये प्योर था कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं था। अब एम्पेयर हुआ, फास्फोरस हमने डूब की, फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। अब उसी टेम्परेचर पे ये एज अ यानी ये कंडक्ट करने के लिए यूज होगा, ये करंट कंडक्ट करेगा। पता चला कि आपने इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी, आपने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, आपने इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। बेटा आप जरा गौर से देखें, कौन सा चार्ज कैरियर बचा हमारे पास एन टाइप में? एन टाइप में बचा हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर हमारे पास अवेलेबल हुआ। कौन सा हुआ बेटा? नेगेटिव चार्ज कैरियर अवेलेबल हुआ, जो कंडक्शन के लिए रोल प्ले करता है। इस वास्ते हम इसको एन टाइप भी कहते हैं। इस वास्ते क्या कहते हैं हम? एन टाइप कहते हैं। जब भी ग्रुप 5 से आपको इंप्योरिटी एटम डूप करते हैं तो बेटा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है वो कौन सा होता है? एन टाइप होता है। एन टाइप क्यों कहते हैं? कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर अवेलेबल होता है वो क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। अब मेरा आप सारे बच्चों से ये क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज, वो चार्ज जो करंट फ्लो करवाए वो तो नेगेटिव है। मेरा क्वेश्चन ये है एन टाइप के ऊपर कौन सा चार्ज हो? क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? अच्छा, जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब। आज हम पी टाइप पढ़ के क्लास खत्म करेंगे, लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। कहीं भी क्लास खत्म हो जाती है तो आपने वापस आना है। अच्छा बच्चों बताइएगा मुझे, एन टाइप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? जरा और से बताइएगा। दोबारा क्वेश्चन सुने। एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्ज कैरियर, जो क्या करवा रहा है? करंट फ्लो करवा रहा है। लेकिन एन टाइप में कहता हूं ये एन टाइप मटेरियल है पूरा, इस मटेरियल पे कौन सा चार्ज होगा? बेटा मैसेज करके इसका जवाब दीजिएगा। जो बच्चा इसका दुरुस्त जवाब देगा उसके लिए 1 अदद चॉकलेट होगी और वो आपको ऑनलाइन पार्सल कर दी जाएगी, टीसीएस कर दी जाएगी। तो जी बेटा एन टाइप मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा नॉर्मली? जी बेटा जरा जल्दी जवाब दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। क्या जवाब है पता है? आगे आपका आगे जाते जाए जल्दी रिप्लाई करो बच्चा, जल्दी रिप्लाई करो। देखो आपकी वो नो चार्ज नाम न्यूट्रल नाम अच्छा बच्चों, वेल डन वेल डन वेल डन। बड़ी कोई चालाक क्लास है यार, लाइव ही पढ़ाना चाहिए हमें। सामने तो आप सारे गलत जवाब देते रहते थे माजी में, आप पता नहीं कैसे वो हो गए हो, चालाक हो गए हो। बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट लेवल का एमसीक्यूज है, बोर्ड में भी 2-3 दफा आया हुआ जो मैंने छेड़ा था अभी। बात इस तरह की है कि ये सिलिकॉन क्या न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या न्यूट्रल, ये भी क्या न्यूट्रल, ये भी क्या न्यूट्रल, ये भी क्या। जो सिलिकॉन पहले से थे वो क्या थे? न्यूट्रल थे। जो फास्फोरस का एटम लाया वो भी क्या था? न्यूट्रल था। यानी फास्फोरस के जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, लिहाजा ओवरऑल न्यूट्रल है। इसके पास चार्ज कैरियर कौन सा है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज कैरियर कंडक्शन में रोल प्ले करेगा। अब और सुनना, चार्ज आए अगर तो कौन सा आता है?
बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए कहीं, तो क्योंकि ये फ्री है, ये जा सकता है। आजाद लोगों को कौन पूछता है? जिस तरह आवारा कुत्तों को भी किसी ने पूछा है, वो तो आजाद होते जाते रहते हैं। इसी तरह ये भी आवारा है, रैंडम मोशन में हो सकता है, जा सकता है। ये जब चला गया यहां से, जहां से चला गया वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। सो एन टाइप पे जब भी इलेक्ट्रॉन चला जाए, चार्ज आए तो पॉजिटिव आता है, चार्ज कैरियर नेगेटिव होता है। बेटा देखिएगा हमारे पास कि इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इजाफी मौजूद होता है इनके पास, ये हर वक्त इस कंडीशन में होते, ये देने की सलाहियत रखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा ये डोनर भी हो। एन टाइप आर कॉल्ड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको डोनर भी कहते हैं, क्योंकि हर वक्त ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत में होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को ये दे दें, इलेक्ट्रॉन चला जाए तो चार्ज आता पॉजिटिव है। तो बेटा रिजल्ट एन टाइप न्यूट्रल होते हैं, चार्ज कैरियर नेगेटिव होता है। जब वो नेगेटिव को लॉस कर दें, चार्ज आता कौन सा है? पॉजिटिव आता। ये था। अब बेटा हम जा रहे हैं पी टाइप की तरफ। पार्टिसिपेंट बताएंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप स्टार्ट करने से पहले एक बात मेरी गौर से सुन लें बच्चों, सेकंड ईयर की फिजिक्स के साथ मजाक बिल्कुल नहीं चलेगी। देख लें कितना सीक्वेंस चला हमारा लेक्चर्स का। अभी तो ये तो शार्ट उस तरह का चैप्टर नहीं था, अभी आगे देख। तो जिसने पढ़ना है रेगुलर रहे। मंडे को आपकी तादाद कम थी, ट्यूसडे को कम थी, मंडे टू वेडनेसडे को कम थी, और कल आपकी तादाद बढ़ गई, आज बढ़ गई आपकी तादाद, बल्कि परसों भी ठीक थी। तो ये काम नहीं चलेगा। जिसने पढ़ना है रेगुलर रहे, नहीं पढ़ना तो ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे वो काम चलता ही नहीं है। काश ये लॉकडाउन खत्म हो, आपको मिलूँ इंशाल्लाह मैं सही तरह से रेगुलरिटी के हवाले से सब। तो पी टाइप की तरफ जा रहा हूं मैं। पी टाइप वो सेमीकंडक्टर हुए जिनमें हम ग्रुप थर्ड से कोई इम्प्योरिटी एटम डोप्ड कर दें। एक बात और, तो क्या ग्रुप थर्ड से कोई इम्प्योरिटी एटम डोप्ड कर दें, तो ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। सो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर में लेट से हम ग्रुप थर्ड से एल्युमिनियम को डूब कर देते हैं इस सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये बन गया बेटा पी टाइप। पी टाइप में ग्रुप थर्ड से डूबने के बाद अब होगा क्या? क्योंकि बेटा ग्रुप थर्ड के तमाम एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम के भी कितने हैं? 3 है। तो बेटा एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास है ही नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास है ही नहीं है, जो इस सिलिकॉन के साथ क्या करता? बॉन्डिंग करता। लिहाजा यहां पे एक वैकेंसी बच गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच गई, यहां पर बॉन्डिंग कंप्लीट ना हुई। थोड़ा इसको मैं बड़ा करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच गई यहां बॉन्डिंग कंप्लीट होने के लिए। चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो यहां भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता। चौथा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास है ही नहीं है। तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास है ही नहीं है, तो वो कहां से लाए चौथा इलेक्ट्रॉन? लिहाजा यहां डिफिशियंसी बच गई। जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, उस रीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बेटा ये वो स्पेस है जिस स्पेस में कौन सा चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव। जिस स्पेस को आप क्या कहते हैं? होल।
अब आपका सवाल जो मैंने पहले कहा था, मैंने कहा था शायद समझ ना आए, ग्रुप 2 और ग्रुप 6 वाला अब समझ आ चुका होगा। बेटा 6 वाला होता तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते? 2। कैसे बचते समझ आ गया। 2 वाला होगा तो कितने डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की? 2 की। बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, ये तो एक फिर अफोर्डेबल। बेटा ये होल बच गया, और ये होल जिस पे कौन, ये होल स्पेस है जिस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होल एज अ चार्ज कैरियर रोल प्ले करेगा। पॉजिटिव होल फॉर कंडक्शन रोल प्ले करेगा। और ये कंडक्शन कैसे करवाएगा? बेटा इस होल को फिल करने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आके इसकी जगह ले लेगा। तो जहां से आएगा वहां पे होल क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो पता चला फिर वक्त होल में यहीं रखता हूं, तो होल अब एक स्पेस दे रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, होल इधर आ जाएगा। तो लिहाजा अब होल की वजह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा। बेटा होल पे और पॉजिटिव चार्ज कैरियर करंट कैसे फ्लो करवाता है, इस पे आगे